नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। मैं आपके यहाँ से कालका वासी हूँ। हरियाणा के उस एरिया से, उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जो बिल्कुल लिप्त होता जा रहा है। हमारे देश में आज भी उस धरोहर को, उस संस्कारों को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है जो बहुत पुराने हैं। हमारे इस क्षेत्र में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ का निवासी हूँ पिछले 20 सालों से। पिछले 20 सालों से मुझे कालका के निवासियों ने बहुत प्यार दिया है। कालका में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, रायपुरानी। रायपुरानी में मेरा अपना घर है जिसकी कुल आबादी 30,000 के करीब है। मैं एक बात महसूस करता हूँ जो मुझे ना रात को सोने देती है और हमेशा वो बात सताती रहती है कि आज भी हमारे उस रायपुरानी कस्बा में जो युवा साथी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हुनरबाज हैं, जिनके अंदर कुछ करने की चाह है, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मैं अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से एक बात सबको बोलना चाहता हूँ कि आज भी हम अगर बात करते हैं कि हमारे देश में 65% जो भारतीय हैं वो युवा हैं, लेकिन इन युवाओं को क्या, जिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जिन युवाओं के पास सपने तो हैं लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जरिया नहीं है। एक छोटे से राज्य का एक छोटा सा हिस्सा कालका, जो 1852 में बनाया गया था, उसको 1.5 सदी से ऊपर हो गया है, लेकिन आज भी इस प्रांत के लोग, इस क्षेत्र के लोग विकास से बहुत दूर हैं। बहुत बड़े बड़े नेता आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के गए, बहुत बड़ी बड़ी सरकारें आई, बहुत हुकूमतें, सरकारें यहाँ पे काम करके चली गई, लेकिन यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा अब तक नहीं पहुँचा है। ये बात मेरे दिल में इतनी कसीक गई है, मैं सोचता हूँ कि क्या होगा। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग ऊंचा सोचते हैं, सब लोग आगे बढ़ने की उस प्रेरणा को लेते हुए उसके ऊपर, उसको पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के युवाओं के सपनों को जो संजो के बैठे हैं, उनको दबाया जा रहा है। मैं रायपुरानी क्षेत्र में 1992 में आया था। 20 साल से ऊपर का समय मुझे रायपुरानी में रहते हो गया है। एक चीज महसूस करता हूँ, वहां के लोग उस अपमान को पता नहीं क्यों सह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों वो सभाएं करते हैं, क्यों उनके बीच में वो दरार डाल दी गई है कि ना तो आप नारायणगढ़ जो एक कस्बा पड़ता है, ना तो आप वहाँ के हो, अब तो हल्का बन गया है वो, ना तो आप वहाँ के हो, ना ही आप पंचकुला में हो, आप कालका में हो। आज भी रायपुरानी क्षेत्र का निवासी अगर एक पुलिस केस हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, उसकी कंफर्मेशन लेने के लिए उसको नारायणगढ़ या अम्बाला की तहसील में धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? आज भी हमारा युवा, 40% युवा रायपुरानी के आसपास या चंडीगढ़, पंचकुला में नौकरी ढूंढने के लिए नहीं है, खुद बाहर हैं। मैंने इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो एक खूबी है, जो मैं समझता हूँ कि आसपास इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस इंजीनियरिंग कॉलेजेस का फ़ायदा हमारे बच्चों को नहीं लगा है। क्योंकि दूर दराज की कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां बच्चों को हायर करने आती हैं, वो आती तो हैं, लेकिन यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजों के बच्चों से बहुत परे हैं। यहाँ के बच्चों को आज भी नौकरी ढूंढने के लिए बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है।
मैं अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा तजुर्बा बताना चाहता हूँ। मैंने 2007 में रायपुरानी से 12वीं की, नॉन मेडिकल लिया मैंने। उस टाइम नॉन मेडिकल में यहाँ पे स्टूडेंट 10 हुआ करते थे, सिर्फ 10, ठीक है। वहाँ पे उस वक्त मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट था। कुछ निजी कारणों की वजह से मुझे रायपुरानी से 12वीं करनी पड़ी, 11वीं और 12वीं दोनों करनी पड़ी। एक चीज़ महसूस करता था कि आसपास जो गांव के बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलने से या इंग्लिश को पढ़ने से कतराते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सारा का सारा मीडियम तो आगे जाके इंग्लिश में है। वो लोग क्या बोलते थे, या वह मेरे जो साथी थे, उन लोगों के दिमाग में क्या था कि बस किसी तरीके से 12वीं हो जाए, यहाँ से हम ग्रेजुएट हो जाएं और इसके बाद नौकरी तो हमें मिल ही जाएगी। आज भी वो मेरे साथी, आज भी वो बच्चे नौकरी ढूंढने के लिए अभी भी लाचार हैं। वो क्यों है साथियों? इस बात का प्रश्न बहुत ही गहरा है। वो क्यों है? हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसका असर युवाओं के ऊपर बहुत पड़ता है। क्योंकि दूर दराज से बच्चे अब यहाँ भी आने लगे हैं पढ़ने के लिए। माहौल ठीक है, माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हमेशा की जाती है कि बच्चे जो हैं वो कुछ कर ना पाए। ऐसा क्यों है? हमारे आज भी रायपुरानी क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी हमारे क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, बच्चों का अस्पताल नहीं है। आप सीधा अस्पताल में जाइए, आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, सीधा आपको एक नर्स एक चिट पे लिख के दे देगी, रेफर टू पंचकुला सेक्टर 6। यहाँ से सेक्टर 6 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। कोई एम्बुलेंस का हिसाब किताब नहीं है, कोई डॉक्टर का हिसाब किताब नहीं है, कोई भी व्यवस्था आपकी बस स्टैंड की नहीं है। बस स्टैंड बन जरूर गया है, पिछले 15 साल से जो रिक्वेस्ट पेंडिंग थी वो बन जरूर गया है, लेकिन बनने के बाद भी 3 साल के उद्घाटन के बाद इस रायपुरानी क्षेत्र को बस स्टैंड तो छोड़ो, उसके आसपास की बसों की सेवा तक नहीं प्राप्त हो रही है। हमारे रायपुरानी में एक चौक पड़ता है, उस चौक की आज तक मरम्मत नहीं हुई है। अनाज मंडी कहने को अनाज मंडी है जो इस क्षेत्र में आती नहीं है, पता नहीं आती है नहीं आती है, लेकिन उसका विकास और उसका उद्घाटन बहुत दूर और बहुत परे है। लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। आज भी मजबूर हैं हमारे युवा नौकरी पाने के लिए, पढ़ने के लिए, दूर दराज तक दूसरी शहरों में नौकरी करने के लिए आज भी मजबूर हैं। देखिए, मैं अपने माध्यम से आप सबको बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आवाज़ उठानी है, आपको लगता है कि हाँ, जो हुकूमत सरकार इस टाइम इस वक्त हमारे राज्य में चल रही है, क्या वो जो कदम हमारे फ़ायदे के लिए उठाए जा रहे हैं वो सही है? लतिका शर्मा जी हमारे कालका की नई विधायक बनी है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मुझे लगता था कि हाँ, वो कालका की समस्याओं का बीड़ा उठाएंगी। मुझे लगता था कि वो इस क्षेत्र से तो जुड़ी नहीं है, इतना तो आपको भी पता है। वो नारायणगढ़ से है, ठीक है, पतरेडी क्षेत्र से उनका वास्ता है, जो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है और जो नारायणगढ़ हल्के में पड़ता है। चलो, यहाँ के विधायक वो चुनी हुई हैं, लोगों की, आप सबकी आशीर्वाद से आप लोगों ने उनको विधायक बनाया। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग हमारा नेतृत्व करने के लिए हमने उनको चुना है। वो भी समझती हैं, हम भी समझते हैं। इससे पहले कितने विधायक आए, कितने विधायक चले गए, किसी ने कुछ किया? अब जो नए विधायक आए हैं, रोजगार का वादा करते हैं, पानी का वादा करते हैं, बिजली का वादा करते हैं, साफ सफाई का वादा करते हैं, और बोला जाता है कि हर एक वर्ग को पूर्ण रूप से पूरा दर्जा दिया जाएगा, पूरा विकास किया जाएगा, कालका हल्का अलग से चमकेगा इस हरियाणा राज्य के अंदर। एक बात बोलना चाहूँगा, इस सरकार के ऊपर एक कटाक्ष है। देखिए, आज भी अगर हरियाणा के अंदर वैकेंसियां देखी जाएं, आज भी खाली पड़ी हैं। हमारे कालका क्षेत्र से कितने लोग पुलिस में भर्ती होते हैं, कितने लोगों को शिक्षा में जाने का मौका मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है, कितने लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे प्रपोजल मिलता है, कितने लोग आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। मैं ये जानना और ये पूछना चाहता हूँ।
देखिए, वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उन वायदों को पूरा करने के लिए अगर हमारा नेतृत्व करने के लिए हमने किसी नेता को चुना है, तो हम लोगों की बस एक ही गुजारिश है, एक ही बात है कि जो हमारे युवा हैं, हमारे कालका क्षेत्र के युवा हैं, हमारे रायपुरानी क्षेत्र के युवा हैं, हमारे आसपास के गांव के जो बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उनकी जो एक वो सक्षम बन गए हैं, उनका जो ज्ञान है वो व्यर्थ ना जाए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चा पास आउट करता हुआ 70% लेता हुआ, मैं नहीं चाहता हूं कि वो एक किसान बने। किसान ठीक है, लेकिन उस पढ़ाई का उसको फायदा लगे। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य देखता है, तो उसके भविष्य को सुधारने में आपका पूर्ण रूप से, आपका अधिकार, आपकी ड्यूटी, आपका ही पूरा का पूरा योगदान बनता है। आप लोगों से और आप क्षेत्रवासियों से मेरी बस एक ही मांग है, मांग समझ लीजिए आप, एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को लगता है कि इस चुनी हुई गवर्नमेंट से, इस चुने हुए हमारे जो हमें नेतृत्व में हम जिनको लेके आए हैं, वो विधायक हैं, वो हमें 5 साल में जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं, अगर वो पूर्ण रूप से पूरी होती हैं और आप पूर्ण रूप से पूरे के पूरे संतुष्ट हैं, साथ में चलेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, इस चीज का वायदा मैं आप लोगों से चाहता हूं। हम लोगों को अपने सपनों को कुचलना नहीं है, अपने सपनों को पूरा करना है। अपने जज्बे को दबा के मत रखिए, अपने जज्बे को बाहर निकालिए। जो आप लोगों के अंदर हुनर है उसको बाहर निकालिए। इन युवाओं से, इन साथियों से मैं ये एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने आप को दबाने की कोशिश मत कीजिए। आगे बढ़ने का सपना देखिए, ऊंचा सपना देखिए। आप लोग इस देश के भविष्य हैं। अगर आप लोग ही अभी हार मान के बैठ जाओगे, अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर एक नई सरकार का गठन हुआ, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। जो सरकार पिछले 15 साल से हुकूमत में थी, उसको सिर्फ 15 साल लगे जीरो तक आने के लिए, और जो सरकार 1 साल पहले हुकूमत में आते आते थोड़ी सी रह गई, उसको सिर्फ 3 सीटें आई हैं। लोग समझने लगे हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। वहाँ के हमारे देश की राजधानी, जिसका दर्जा हमारे देश की राजधानी जिसको दिल्ली बोला जाता है, जैसे अमेरिका में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है, वहाँ का जितना भी साम्राज्य और हुकूमत जो है वॉशिंगटन में बैठती है, ऐसे ही हमारे देश की जितनी भी हुकूमत है वो राजधानी दिल्ली में बैठा करती है। दिल्ली के अंदर युवाओं को, दिल्ली के अंदर लोगों को क्या चाहिए? बिजली, पानी। आज भी समस्या है हमारे देश की राजधानी में इस तरह की। मैं राजधानी की बात करूँगा, वक्त आने पर वो बात भी करूँगा। अभी मुझे अपने साथियों की, अपने युवाओं की, अपने साथ जो पढ़े, अपने साथ जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ, वो लोग बहुत ही तंग हैं। उन लोगों को रोजगार नहीं है। वो लोग दूर दराज राज्यों में, दूर दराज क्षेत्रों में आज भी घूम रहे हैं। आप लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज़ अपने आप को दबाइए मत। आपके दिल के अंदर जो है उसको शेयर कीजिए। हमेशा एक बात जाते जाते बोलना चाहूंगा। कालके को, जो कालका क्षेत्र है, इस क्षेत्र के विकास के लिए एक शिवालिक बोर्ड का गठन किया गया था। आप लोगों को भी पता है। उस शिवालिक बोर्ड का जो गठन किया गया था जब भजन लाल की सरकार हुआ करती थी, तब से लेके अब तक शिवालिक बोर्ड के बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था। देखिए, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अभी भी रुके हुए हैं। मैं एक बात महसूस करता हूँ, जब मैं, मेरी जो माता जी हैं वो एक स्कूल में कार्य करते हैं, मेरे पेरेंट्स सरकारी कार्य करते हैं दोनों। एक बात महसूस करता था उस टाइम, आज भी महसूस करता हूँ कि युवाओं को एक लालच दिया जा रहा है कि एक जो सरकारी नौकरी का झांसा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लोगों को लगाया जा रहा है। ना तो कहते हैं, वो बुजुर्ग बोला करते थे कि ना है वो 3 का है, ना ही वो 13 का है,
इसका कहने का मतलब यह है कि ना तो उनको पक्का किया जा रहा है, ना ही उनको कच्चे में रखा जा रहा है। उनका कुछ तो भविष्य हो नहीं है। कंप्यूटर टीचर अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, जेबीटी टीचर अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। हमारे क्षेत्र में अभी तक युवाओं का मजाक बनाया जा रहा है, युवा शक्ति को नहीं समझा जा रहा है। इस युवाओं ने ही इस देश को आगे बढ़ाना है। आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि हमारे क्षेत्र में अगर आपको कुछ भी समस्या नजर आती है, कुछ भी आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, प्लीज उस चीज को शेयर कीजिए ताकि उस चीज को बढ़ावा दिया जाए और वो आगे से आगे बढ़कर आप लोगों को उस चीज का फायदा पहुंच सके। आप लोग ही इस कालिका का भविष्य हो और आप लोगों को ही इस कालिका के भविष्य को सुधारना है। इसको सनशाइन इंडिया तो बनेगा ही बनेगा, पहले सनशाइन हरियाणा बनाना है। उस हरियाणा का एक क्षेत्र है कालका, उसको सनशाइन बनाना है। आखिरी में बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, युवा शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद।